बच्चे को थोड़ा देख लो, बच्चे को मैं सुनी हूँ कि बाबा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा भगवान है। इसीलिए बाबा को मैं मुजफ्फरपुर जिला से आई हूँ, इतने दूर से, मैं इतने दूर मिलने। लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? मैं सही बोल रहा हूँ तो एक बार हाथ उठाएंगे आप लोग। मैं सही बोल रहा हूँ? पुलिस या झूठ बोल मार के भगाया है, पुलिस वालों ने मार मार के भगाया। बनते हैं हम ही लोग से, विधायक भी बनते हैं हम भी से, मोदी भी जीतते हैं। आज बच्चे को हो रखा है, आज मोदी जी ने भी नहीं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आप बोलते हैं कि हम विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं भारत को। क्या आपके विश्व गुरु के संरक्षण में भारत का नागरिक गरीब गुरबा इसी तरीका से रोड पे मरते रहेंगे क्या? आपको बोल रहे हैं ये महिला कि हम आपको प्रधानमंत्री बनाए हैं, मुख्यमंत्री बनाए हैं, विधायक बनाए हैं, लेकिन जब आप गद्दी पे बैठे हैं तो गरीब को रोड पे मरने के लिए छोड़ दिए हैं। नारायण नारायण। आप लोग गरीब जनता जितने भी नेता हो या बाबा हो, सब गरीब लोग गुणगान करते हैं, तभी ये लोग नाम कमाते हैं। और गरीब लोगों की वजह से ही ये बाबा लोग पैदा हुए हैं। लेकिन जब गरीब लोग अपना समस्या को लेके आते हैं तो गरीब लोगों को पैर मार के भगा दिया जाता है, लात और डंडों से बौछार कर दिया जाता है। जब इस प्रकार से बौछार किया जाएगा तो हमारे गरीब नागरिक कहां पे जाएंगे? न राजनेता सुनते हैं, न देश के नेता सुनते हैं। गरीब लोगों के लिए इलाज का समस्या का समाधान है नहीं हो पाता है, न शिक्षा का समाधान हो जाता है। अगर शिक्षा का समाधान हो जाए ना तो ये जितने भी अंधविश्वास है सब समाप्त हो जाएगा। और शिक्षा जब सभी के घर में पहुंच जाएगा तो इलाज स्वतः करवा लेंगे। इस तरीका से दर दर बाबा के दरबार में नहीं भटकना पड़ेगा, और भटकेंगे भी तो दर से। बाबा के दरबार में लात घूसे लगते हैं क्या? नहीं लगते। गलत है कि नहीं? भाई बाबा के दरबार में तो गले लगाया जाता है। पूरे देश से आह्वान करना चाहूंगा कि जितने लोगों को दर्शन नहीं हो पाया और जितने लोग नाखुश है, एक हो जाइए। जितना भी गरीब गुरबा है, अगर एक नहीं होइएगा तो जो सपना देख रहे हैं ना, इसी तरीका से आपके सपना को कुचल दिया जाएगा। जो आप देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र तो है ही, कहीं आपको गुमराह तो नहीं किया जा रहा है, कहीं आपको शोषित वंचित जिंदगी भर के लिए बना दिया जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है। इस बात को तहकीकात, हटिए ना आप आगे से, बात को आप तहकीकात कीजिए। और करोड़ों करोड़ की जनसंख्या में कहीं ना कहीं इस बाबा से खुश है तो करोड़ों से ज्यादा नागरिक नाराज भी है। आप लोग नाराज है कि नहीं नाराज? कितने लोग नाराज है? हाथ उठाएंगे। कितने लोग नाराज है? हाथ उठाएंगे। नाराज है, हाथ उठाइए एक बार। नाराज है तो नाराज है हम लोग। ये बाबा से नाराज है कि नहीं नाराज है? आतंकवादी नहीं ना है जो बम फोड़ देंगे बाबा के बगल में, उड़ जाएंगे। ये हमारे देश के नागरिक है, नन्ही मुन्नी बिटियां हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी का सम्मान मत करो, बाबा के अगल बगल भटकने भी मत दो। हम छोटे बच्चे हैं, हम छोटे बच्चे हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, बहन भाई भी तब भी लगते हैं। और मैं बाबा थोड़े ना आप ढोंगी हैं? बाबा थोड़े ना ढोंगी। अमीरों की कदर है, गरीबों की नहीं है। और बाबा के दरबार में सब दोगलाई बंदी बातें हैं। होगा जब इनके पास पैसा होगा तब, क्योंकि बिना पैसे का आजकल कुछ भी दर्शन नहीं हो पाता है। जो पैसा वाले हैं, अमीर हैं, आलीशान बंगले वाले हैं, वो बाबा के स्पेशल आदमी बन जाते हैं, वीआईपी वीवीआईपी कैंडिडेट बन जाते हैं। लेकिन जो गरीब है उनको रोड पे कुचलने के लिए छोड़ दिया जाता है। यहाँ तक प्रशासन और इनके जो पर्सनल गार्ड है वो भी इनको लाठी डंडे से बौछार कर दिया जाता है। ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है ये बागेश्वर बाबा के जो प्रवचन होते हैं उस पंडाल के आसपास में, कि आप लोगों का मन विचलित हो जाएगा। देख सकते हैं महिलाएं बिलख रही है, रो रही है, और ये अंधविश्वास है या क्या है समझ में नहीं आता है। देख सकते हैं ये नारियल लेके बैठी हुई हैं और कई दिन से इस बच्चे को लेके दोनों पैर डैमेज है। देख सकते हैं ढका हुआ है, ये देखने लायक नहीं है। और इनके माता से डिटेल में जानिए क्या कहना चाहेंगे। हमारे बच्चे को थोड़ा देख लो, बच्चे को मैं सुनी हूँ कि बाबा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा भगवान है। इसीलिए बाबा को मैं मुजफ्फरपुर जिला से आई हूँ, इतने दूर से, मैं इतने दूर मिलने, लेकिन बच्चे को कोई अंदर लेके जाने नहीं देता है मेरे को। मुजफ्फरपुर बिहार से? हाँ, कोई नहीं लेके जाने देता। इतने सुबह से पुलिस वाला के कह के थक गई,
कोई ना, मेरे पति बोल रहा है चल, कोई नहीं मिलने देगा तुम्हें, चल लेके चल, मैं जाऊंगी फिर ना आ पाऊंगी, मेरे बच्चा मर जाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी यहीं पे, मेरे बच्चा से बाबा से मिला दो थोड़ा। जाने के अंदर जाने के लिए लाठी डंडा देता है। हाँ, लाठी डंडा मारता है, अंदर नहीं जाने देता है कोई, सुबह से बोलता है कोई नहीं जाने देता, अंदर से फेंक के मिलगा देता है, वहां से कोई नहीं ले जाता है। आपको लगता नहीं कि अंधविश्वास है? नहीं, हमको नहीं लग रहा है कि अंदर कोई जाने देगा। अब कितने दिन से गरीब आदमी कहाँ से खाएंगे, कहाँ से बच्चे को खिलाएंगे। दूसरा आदमी जूस दिया तो पिलाई हुई यहाँ पर बैठ के बच्चे को, दूसरा आदमी पैसा दिया जूस में। आप देख सकते हैं ये गरीबी है, ये है गरीबी और ये है असली दर्द। अरे भाई साहब, अमीरों के पास इतना दर्द नहीं होता है जितना गरीबों के पास दर्द है। ये देख सकते हैं आंसू के रूप में ये दर्द छलक रहा है। इनके पास पैसा भी नहीं है इलाज कराने के लिए। यहाँ तक आई है वो भी अन्य से पैसा लेकर के, कर्जा लेकर के यहाँ तक आई है। लेकिन इनको जो बाबकेश्वर बाबा से मिलने के लिए आई थी नहीं मिल पाई है। अंदर ग्राउंड में घुसने नहीं दिया जा रहा है, जबकि काफी स्पेस है अंदर में। बाहर जितना पब्लिक खड़ा है आराम से उसमें आ सकता है, लेकिन यहाँ पे घुसने नहीं दिया जा रहा है। जब ये घुसने जाएंगे तो इनको लाठियों से पैर हाथ तोड़ दिया जाएगा। इतना देख सकते हैं, जब मीडिया कर्मी को नहीं घुसने दिया जा रहा है तो इनका क्या है। तो आप लोग गरीब जनता, जितने भी नेता हो या बाबा हो, सब गरीब लोग गुणगान करते हैं, तभी ये लोग नाम कमाते हैं। और गरीब लोगों की वजह से ही ये बाबा लोग पैदा हुए हैं। लेकिन जब गरीब लोग अपना समस्या को लेके आते हैं तो गरीब लोगों को पैर मार के भगा दिया जाता है, लात और डंडों से बौछार कर दिया जाता है। जब इस प्रकार से बौछार किया जाएगा तो हमारे गरीब नागरिक कहां पे जाएंगे। न राजनेता सुनते हैं, न देश के नेता सुनते हैं। गरीब लोगों के लिए इलाज का समस्या का समाधान है नहीं हो पाता है, न शिक्षा का समाधान हो जाता है। अगर शिक्षा का समाधान हो जाए ना तो ये जितने भी अंधविश्वास है साफे समाप्त हो जाएगा। और शिक्षा जब सभी के घर में पहुंच जाएगा तो इलाज स्वतः करवा लेंगे। इस तरीका से दर दर बाबा के दरबार में नहीं भटकना पड़ेगा। और भटकेंगे भी तो दर्शन होगा जब इनके पास पैसा होगा तब, क्योंकि बिना पैसे का आजकल कुछ भी दर्शन नहीं हो पाता है। जो पैसा वाले हैं, अमीर हैं, आलीशान बंगले वाले हैं, वो बाबा के स्पेशल आदमी बन जाते हैं, वीआईपी वीवीआईपी कैंडिडेट बन जाते हैं। लेकिन जो गरीब है उनको रोड पे कुचलने के लिए छोड़ दिया जाता है। यहाँ तक प्रशासन और इनके जो पर्सनल गार्ड है वो भी इनको लाठी डंडे से बौछार कर दिया जाता है। लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? मैं सही बोल रहा हूँ तो एक बार हाथ उठाएंगे आप लोग। मैं सही बोल रहा हूँ? पुलिस वालों या झूठ मार के भगाया है, पुलिस वालों ने मार के भगाया। आते इतनी दूर से भैया, ये आंटी बिल्कुल मेरी टांग से देखो, टांग खराब मेरी, ये देखो। ये सब यहाँ पे चल के आई हैं, लेकिन क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या कहेंगे? ये अंधभक्ति है ना। ये रो रहा है, इनकी माँ रो रही है, इनके पिताजी भूखे हैं कई दिन से यहाँ पे चल के आए हैं, और ये बिहार से चल के आए हैं। रूम में भी नहीं कोई किराया पर देता है, दिल्ली में। ये सामने पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप पे यहाँ पे बगल में ये बैठी हुई है बेचारी। ना खाने के लिए पैसा है, न पीने के लिए पानी है। मांग करके बेचारी अपने पैसे से मांग करके एक गिलास जूस अभी तक पिलाई है बच्चे को, जबकि बीमार है। कब इसका प्राण निकल जाए कोई ठीक नहीं है। बोलते हैं दिव्य दरबार, भाई यही है दिव्य दरबार आप लोगों का, यही है दिव्य दरबार। कुछ नहीं है, ये धोखसला है ये बच्चे। हाँ, ये धोखसला है। हम भी व्यवहार करते हैं, मानते हैं भगवान को, पर ऐसे नहीं होना चाहिए। हम भी दूर दूर से आए। अगर ये दिव्य दरबार है तो ये दिव्य विकलांगों को क्यों नहीं आरक्षण मिल रहा है? यहाँ पे इनको क्यों नहीं दिव्य दरबार में जगह मिला है माथा टेकने का और अपना समस्या समाधान लेने का? क्या इनका अधिकार नहीं है? बिल्कुल है, अधिकार है, अधिकार है मैडम, इनका अधिकार नहीं अधिकार है, अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है, गरीब का अधिकार है। बिल्कुल लोग से नेता बनते हैं, हम ही लोग से विधायक भी बनते हैं, हम भी से मोदी भी जीतते हैं। आज बच्चे को हो रखा है, आज मोदी जी ने भी नहीं है, वो एसपी है, वो बोला है अंदर एंट्री नहीं लेने देंगे। ये बच्चे को क्यों नहीं लेने देंगे? वो उसकी
उसकी माँ बिहार से आ रखी है, खाने का नहीं है। सुबह से वो बैठी 8 बजे से, अभी सही है वो, अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आप बोलते हैं कि हम विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं भारत को। क्या आपके विश्व गुरु के संरक्षण में भारत का नागरिक गरीब गुरबा इसी तरीका से रोड पे मरते रहेंगे क्या? आपको बोल रहे हैं ये महिला कि हम आपको प्रधानमंत्री बनाए हैं, मुख्यमंत्री बनाए हैं, विधायक बनाए हैं, लेकिन जब आप गद्दी पे बैठे हैं तो गरीब को रोड पे मरने के लिए छोड़ दिए हैं। तो ये काफी शर्मनाक है। और हमारे बीच इसी वक्त बाबा जी उपस्थित हैं। नारायण नारायण। आगे वजीराबाद रामघाट सीताराम आश्रम। बाबा इनका दर्शन नहीं हो पाया, ना इलाज का समाधान हो पाया, फिर ये लोग बोल रहे हैं कि अंधभक्ति है। क्या कहना चाहेंगे? अंधभक्ति बता रहे हैं, क्यों? दर्शन नहीं हो पाया। जब बाबा बोलते हैं कि दिव्य दरबार लगाते हैं, हाँ। वो सबका समस्या अपने आप समझ जाते हैं, जिसका जटिल होता है। हाँ। तो इनका नहीं हो पाया, जटिल समस्या है। हाँ। तो कहाँ समझ पाए? ये तो बोल रहे हैं अंधभक्ति है। अंधभक्ति है। क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा अंधभक्ति है ये। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? अच्छा भाई, इनको दर्शन होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। पुलिस वाला डंडा मार रहे हैं, गार्ड इनका डंडा मार रहे हैं। अच्छा तो ये कैसा भक्त पे कृपा है बाबा का? अच्छा, सही है या गलत है? लात मार के भगाया है, ये तो गलत है। गलत है कि नहीं गलत है? गलत है। बाबा के दरबार में आइए, लात घूसों से बौछार और जोखिम कर दिया जाएगा। बाबा के दरबार में लात घूसे लगते हैं क्या? नहीं लगते। गलत है कि नहीं? भाई बाबा के दरबार में तो गले लगाया जाता है, बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, साधु संत के तुम रखवारे हैं। भाई वो हनुमान चालीसा में कहते हैं ना, साधु संत के तुम रखवारे। कहाँ रखवाले हो पाए? यहाँ पे देखिए। अब आपके सामने मैं खड़ा हूँ, मुझे भी नहीं जाने दे रहे, मुझे भी नहीं जाने दे रहे, ना इनको जाने दे रहे, ना मुझे जाने दे रहे। तो बताओ महाराज, फिर कैसे होगी? तो मैं पूरे देश से आह्वान करना चाहूंगा, पूरे देश से आह्वान करना चाहूंगा कि जितने लोगों को दर्शन नहीं हो पाया और जितने लोग नाखुश है, एक हो जाइए। जितना भी गरीब गुरबा है, अगर एक नहीं होइएगा तो जो सपना देख रहे हैं ना, इसी तरीका से आपके सपना को कुचल दिया जाएगा। जो आप देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र तो है ही, कहीं आपको गुमराह तो नहीं किया जा रहा है, कहीं आपको शोषित वंचित जिंदगी भर के लिए बना दिया जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है। इस बात को तहकीकात, हटिए ना आप आगे से, इस बात को आप तहकीकात कीजिए। और करोड़ों करोड़ की जनसंख्या में कहीं ना कहीं इस बाबा से खुश है, तो करोड़ों से ज्यादा नागरिक नाराज भी है। आप लोग नाराज है कि नहीं नाराज? कितने लोग नाराज है? हाथ उठाएंगे। कितने लोग नाराज है? हाथ उठाएंगे। नाराज है, हाथ उठाइए एक बार, नाराज है तो। नाराज है हम लोग। ये बाबा से नाराज है कि नहीं नाराज है? नाराज है कि नहीं आप बाबा से? नाराज है, बिल्कुल नाराज है। मैं रोड पर पैर नहीं रखिए इस पे, हटिए। आप देख सकते हैं, तो जितने नाराज है, इस बात को सोचने की बात है। अगर घर ही जाना था तो फिर हम यहाँ आए क्यों? हम क्यों आए? जब हम यहाँ आए हैं तो हमें अंदर क्यों नहीं जाने दिया आप जा बाबा रहा? से नाराज है कि नहीं नाराज है? इसका फैसला कौन करेगा? फैसला कौन करेगा? आप ही ना कीजिएगा। जनता करेगी। मुझे भी नहीं जाने दिया जा रहा अंदर। भाई हनुमान चालीसा में आया है, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी की कथा सुनने के लिए साधु संतों को नहीं जाने दिया जा रहा, क्यों नहीं जाने दिया जा रहा बताइए? हैं? आप बाबा थोड़े ना, आप ढोंगी हैं। हैं? आप बाबा थोड़े ना, ढोंगी हैं। कैसे? अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। नहीं, मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता। वो इस बात को कह सकते, मैं नहीं कह सकता महाराज। हाँ, आपके पास पैसा थोड़ा ना है जो आपको अंदर जाने दिया जाए। पैसा, हम त्यागी महात्मा, हम किसी से पैसा लेते ही नहीं। बाबू, मेरा नाम रोशनी है। मैं ये कहना चाहती हूँ, गरीबों की कोई कदर नहीं, अमीरों की सब कदर है। गरीबों की कोई कदर नहीं है। नहीं। वाह रे जिंदगी, ये बच्ची भी समझ गई है। अब आपको बड़े बुजुर्ग को समझने की जरूरत है जनाब। मैं 10 बजे से आई हुई हूँ। हाँ। और मेरे बहन भाई में छोटे छोटे, कोई 1 साल का है, कोई 2 साल का, कोई। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम रोशनी है। कितना उम्र है? 8 साल। ये 8 साल की बच्ची है, हमारे नए भारत की पहचान।
और 8 साल के बच्चे में इतना समझ है कि सिर्फ अमीरों का कदर है, गरीबों का कदर नहीं है। लेकिन सिर्फ अमीरों का कदर है बाबा के दरबार में, गरीबों का कदर नहीं है। ये बच्ची समझ चुकी है, लेकिन जनता, भारत की जनता को समझना पड़ेगा कि ये सच्चाई कहाँ तक है। गरीबों का कदर है कि नहीं है? गरीबों का कदर है बाबू, कमी नहीं है, दिल्ली में अमीरों का कदर है। अब बाबा के दरबार में कमी नहीं है। ये बात तो मैं कहती हूँ, मैं ये बात कहूंगी, सोशल मीडिया पे यही बात कहूंगी कि अमीरों की कदर है, गरीबों की नहीं है। और बाबा के दरबार में सब दोगलाई बनती बातें हैं, बस सब दोगलाई की बातें हैं। सारी दोगलाई। वीआईपी लोग बस जहाँ भी जाओ, दरबार में वीआईपी, बाबा के दरबार में वीआईपी, उनकी अलग एंट्री, ऐसे थोड़ी होता है। अरे भाई, मंदिर में सब एक समान होता है, चाहे गरीब हो या अमीर। बच्ची कुछ एक दिल्ली की कोई कदर नहीं है, बाबा के दरबार की तो है। बाबा की, जनता की कोई कदर नहीं है, लेकिन बाबा के जो वीवीआईपी लोग हैं उनका कदर है कि नहीं? हाँ है। बच्ची, आपको एंट्री मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अरे भाई, आतंकवादी नहीं ना है जो बम फोड़ देंगे बाबा के बगल में, उड़ जाएंगे। ये हमारे देश के नागरिक है, नन्ही मुन्नी बिटिया है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, लेकिन बेटी का सम्मान मत करो। बाबा के अगल बगल भटकने भी मत दो। हम छोटे बच्चे हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, बहन भाई भी तब भी लगते हैं। और छोटे मुन्ने बच्चे हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, एक बहन भाई हैं। वाह भाई वाह, क्या बात बोला है इस बच्चे ने। हम लोग छोटे बच्चे हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, लेकिन भाई भाई है। कितना बड़ा संदेश दिया ये बाबा के ग्राउंड में। लेकिन इस अच्छे बच्चे को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि इन्हें थोड़ा बड़े होने पे, 17-18 साल के होने पे इन्हें भटकाया जाएगा, इन्हें अपने मंजिल से भटका दिया जाएगा और आपस में ही दुश्मनी पैदा कर दिया जाएगा। इसलिए इससे बचिए, और देश के जितने भी गरीब नागरिक है, एक होके सारे गरीब लोग एक हो जाइए, तब भारत सुधर जाएगा। भारत के नागरिक के लिए अच्छा व्यवस्था हो जाएगा, गरीबों के लिए अच्छा व्यवस्था हो जाएगा, गरीब को भटकना नहीं पड़ेगा। आप लोग देख रहे थे भारत सच तक। जय हिंद।